सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन का प्रतिपाद्य विषय था 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति। तो उसके लिए पहले तो इन्होंने कहा कि दृष्ट साधनों से ही हम उनको समाप्त कर देंगे दुखों को, तो ये परम पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इस निर्णय पर पहुंचे चर्चा करने से कि दृष्ट साधनों से थोड़ी निवृत्ति तो हो जाती है, अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है। उसके कुछ संस्कार तो बने रह जाते हैं सूक्ष्म रूप से चित्त में। तो अत्यंत निवृत्ति तो तब होगी जब ये चित्त ही समाप्त हो जाए, चित्त का ही नाश हो जाए। और चित्त का नाश कब होता है? मोक्ष में होता है, क्योंकि चित्त कृतकृत्य हो गया। तो मोक्ष को प्राप्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, ये सिद्ध हुआ। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो दृष्ट उपायों से तो ये मुमकिन नहीं है 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति, पर जो वैदिक कर्म है, अदृष्ट कर्म है, जो बड़े याग आदि, उनको करके और हम उस सुख को प्राप्त कर लेंगे, स्वर्ग सुख को। तो वहां तो दुखों की निवृत्ति हो ही जाती है स्वर्ग में। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, उनमें भी हिंसा आदि होती है, तो उसका दुख, उस हिंसा का जो पाप हम कर रहे हैं उसका फल तो दुख ही होगा। तो दुख से अत्यंत निवृत्ति तो नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने कहा कि यदि हम उसमें हिंसा होती है, इस भय के कारण यदि हम वो कर्म नहीं करेंगे यज्ञ याग आदि, तो उनका तो फिर अनुष्ठान करना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो कहा कि नहीं, व्यर्थ तो नहीं होगा, थोड़ी हिंसा होगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कहेंगे कि चलो कोई नहीं, हम थोड़ा सा हिंसा का फल भी भोग लेंगे, लेकिन बड़ा फल तो हमें पुण्य का मिलेगा। तो वो लोग करते रहेंगे, तो उसमें बाधा नहीं आएगी कोई भी। कुछ वैध हिंसा होगी और कुछ पुण्य होगा, तो दोनों का फल भोग लेंगे। ऐसा इन्होंने समाधान किया था कल। तो फिर बताया कि नहीं, जो वैध हिंसा है उसका भी फल तो मिलेगा, तो परम पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये जो यज्ञ याग आदि हैं, इनसे क्या होगा? सुख तो मिलेगा, लेकिन दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी, थोड़ा दुख उसमें मिश्रित होगा। तो सिद्धांत क्या निकल के आया कि परम पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ना दुखों की अत्यंत निवृत्ति दृष्ट कर्मों से हो सकती है, ना वैदिक कर्मों से, अदृष्ट कर्मों से हो सकती है। बल्कि इस चीज के और भी इन्होंने पुख्ता प्रमाण दिए तैत्तिरीय आरण्यक आदि के। न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे न एक अमृतत्व मानुषु। इन सब कर्मों से, चाहे कैसे भी कर्म हैं, उनसे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और दूसरी जगह कहा श्वेताश्वेतर और यजुर्वेद में तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय, उसको जान करके ही हम मृत्यु को पार कर सकते हैं। तो ऐसे इन्होंने अनेक प्रमाण बताए। तो सिद्ध ये हुआ कि कर्मों से ये नहीं होगा। तो फिर बोले कि हमें मोक्ष की तो आकांक्षा है। यदि वो किसी भी कर्म से प्राप्त नहीं होता है मोक्ष, दुखों की निवृत्ति, तो वो कैसे होगी? फिर उसका उपाय खोजा जाए। तो उपाय क्या है उसका? विवेक। तो कहा इन्होंने विवेक को हमें जानना पड़ेगा। और विवेक कैसे उत्पन्न होगा? जब हम अविवेक, जो कि दुख का हेतु है, उसको हम
हटा देंगे, उसका उच्छेद कर देंगे। विवेकाख्य दुख हेतु उच्छेद द्वारा एवं हानोपाय, हानोपाय मतलब विवेक, उसके उच्छेद के द्वारा ही विवेक हो सकता है, हान का उपाय हो सकता है। इति आशयेन आदौ अपि विवेकमेव इतरेतर प्रतिषेधेन। तो इस प्रकार से ये जो विवेक ज्ञान है ये इतरेतर प्रतिषेध करता हुआ, इतरेतर प्रतिषेध मतलब विवेक किसका प्रतिषेध करेगा? अविवेक का, और अविवेक का नाश होने से दुख का नाश हो जाएगा। तो इतरेतर प्रतिषेधेन हेय हेतुतया, हेय हेतु के द्वारा, हेय हेतु क्या है? अविद्या, तो अविद्या का नाश हो जाएगा किससे? विद्या से। तो उसको दृढ़ता से हमें पकड़ना है। तो अब आज इसके आगे पढ़ेंगे। तो इससे पीछे वाले में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिए। कोई प्रश्न है? जी, ये एक लता होती है और इसका हिमालय में पाई जाती है, और इसके बारे में मान्यता ये है कि जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है उसमें एक एक पत्तियां आती जाती है। जैसे अमावस्या के दिन कोई भी पत्ता नहीं होगा, उसमें प्रतिपदा को एक पत्ता आएगा, द्वितीया को 2 पत्ते आएंगे, तृतीया को 3 आएंगे, ऐसे 15 तक जाएगी ये, पूर्णिमा तक। तो पूर्णिमा को वो पूर्ण रस से भरी हुई है ऐसा माना जाता है। तो पूर्णिमा को जाकर के जो दर्शेष्टि और पूर्णमासिष्टि होती है ना, तो पूर्णिमा को यज्ञ करके, यज्ञ करने के बाद उसको तोड़ के लाया जाता है, उसको कूट के उसका रस निकाल के पिया जाता है। तो स्पेशल उसका रस है। और जो कर्म कांड वाले हैं उनका मानना यह है कि उसको पीने के बाद जो इंद्र हैं वो इंद्र बन गई थी। जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उन्होंने उस सोम का पान किया था, इस वल्ली का पान किया था। तो हम भी इंद्र बन जाएं ऐसी धारणा से वो उसको पीते हैं। और इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो मैंने बताया ही था उस दिन आपको। हैं? क्या बताया था मैंने? नहीं, मैंने नहीं देखा, नहीं देखा। वो बहुत दुर्लभता से मिलता है। आचार्य जी ने उसके बारे में बताया था, आचार्य जी ने बताया था, देखा नहीं मैंने। तो अभी तो हम इसको अमृतवल्ली को ही सोमवल्ली, और अभी जो दक्षिण में जो याग आदि करते हैं इसी को ही कूट के पीते हैं। कन्नड़ में तो इसी को ही अमृतवल्ली बोलते हैं, गिलोय को ही। है जी, माइक ले लो। किसका क्या अर्थ है? न कर्मणा प्रजा धनेन त्यागेन एक के अमृतत्वम आनासु। चखना, चखना। और माइक लो। इसमें आपने बताया दुख की निवृत्ति ना तो दृष्ट कर्मों से होती है ना ही वैदिक कर्मकांड। तो दृष्ट कर्म यहाँ बताए गए, तो अदृष्ट कर्म भी होंगे कुछ? अदृष्ट यही है कि इस कर्म से स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग देखा तो नहीं किसी ने, तो अदृष्ट के लिए जो कर्म, उसी को अदृष्ट कर्म कह दिया। कर्म तो दृष्ट ही है पर वो अदृष्ट के लिए है, तो इसलिए उसको नहीं। तो स्वर्ग तो रिजल्ट हो गया ना, परिणाम। हाँ, उसके लिए कर्म जो अदृष्ट कर्म, उसी के लिए ही उस कर्म को, कर्म तो दृष्ट ही है यज्ञ याग आदि तो, पर उसके लिए है, इसलिए उसको मतलब गौण रूप से उसको संज्ञा दे दी। जैसे रिक्शा तो बैठने के लिए है ना, रिक्शा वाले के लिए है रिक्शा। तो भी कभी हम उस व्यक्ति को बुलाना होता है तो कहते हैं रिक्शा इधर आना। रिक्शा थोड़ी आ रही है, रिक्शा वाला आ रहा है। तो लक्षणार्थ में इसका प्रयोग किया हुआ है। दृष्टा दृष्ट ऐसे कहा ना पीछे, ये कहा ना यहाँ पर ही, तदेवं दृष्टा दृष्टोपायो हो, दृष्ट और अदृष्ट उपायों में। तो लौकिक और अलौकिक उपायों में, तो लौकिक उपाय तो धनादि का अर्जन करना है, और अलौकिक उपाय माने अलौकिक फल के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको ही अलौकिक उपाय कह दिया। ओम दीदी जी।
जो अन्न उपजा रहे हैं उनसे ज्यादा कौन पुरुषार्थ करता है? उनको पहले तो मोक्ष और मतलब मुक्ति मिलना चाहिए। कौन? जो अन्न उपजा रहे हैं यानी कठिन काम कर रहे हैं वो तो अत्यंत पुरुषार्थ कर रहे हैं। कृषक, किसान इसके लोग। लिए क्या शब्द प्रयोग किया आपने? मतलब जो अन्न उपजाते हैं, अन्न उपजा रहे हैं, या कोई कठिन काम कर रहे हैं वो तो अत्यंत पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ। उनके लिए मोक्ष कोई मतलब ये नहीं है, प्रावधान नहीं है। और जो बैठे हुए हैं माला जप रहे हैं, ओम ओम कर रहे हैं, उनको मोक्ष मिल जाए ये तो मतलब अन्याय है। नहीं तो मिलता नहीं ना, अन्याय नहीं होगा, चिंता मत करो। इसके प्रश्न सबसे यूनिक ही होते हैं। मतलब ये तो अगर ईश्वर कहीं मिल जाए ना तो एक साथ कई मुकदमे ठोके उसके ऊपर, सीधे आक्षेप करता है ईश्वर पे कि ये तो अन्याय है। मतलब उनको मोक्ष मिला नहीं किसानों को, और ये बैठ के माला लेके ओम ओम कर रहे हैं, उनको मोक्ष दिए जा रहे हैं। मोक्ष मिल कहाँ रहा है उनको? आप चिंता मत करो, मोक्ष उन्हीं को मिलेगा जो वैसा करेगा। उसके लिए जो विधान है वो सबके लिए बराबर है, किसान के लिए भी और ओम ओम जपने वाले के लिए भी। ठीक है? हाँ, चलो आगे पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? विवेक को प्राप्त करो तो आपके दुखों की अत्यंत निवृत्ति होगी। ज्ञान ही उपाय है, ज्ञान के अलावा उपाय नहीं है। क्योंकि जैसा ज्ञान होगा, ज्ञान ही उपाय है, इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ नहीं करना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान पूर्वक कर्म करना है। अभी हमारे कर्म कैसे हैं? अज्ञान पूर्वक हैं, तो और ज्यादा हम बंधते चले जाते हैं अपने कर्मों के कारण ही। अपने लिए खुद ही बंधन बना लेते हैं हम, क्योंकि हमारे सारे कर्म हम कैसे करते हैं? अज्ञान पूर्वक। और जब हमें ज्ञान होगा तो सारे कर्म हमारे कैसे होंगे? ज्ञान पूर्वक। तो ये ही कर्म हमारे सारे बंधनों को खोलने में भी निमित्त बन जाते हैं, निष्काम कर्म। अंतःकरण शुद्ध होगा तो फिर निष्काम कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे और ज्यादा अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना ज्यादा शुद्ध हुआ और ज्यादा निष्काम कर्म करेंगे। तो ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। फिर तो इन्होंने 7 नंबर सूत्र में कहा कि न स्वभाव तो बद्ध से, यहाँ बीच में ये एक प्रसंग आया, मतलब अंतर्निहित है ये प्रसंग। उस समय जो बौद्धों का मत काफी प्रचलन में था, तो इनका ये मानना है बौद्धों का कि सब मनुष्य जो हैं, ये जो आत्माएं हैं, ये हमेशा दुख से युक्त ही रहते हैं। मतलब दुख से अलग हो ही नहीं सकती है आत्मा। तो इन्होंने सारे संसार को दुख ही माना ना, ये संसार दुखों का घर है। महात्मा बुद्ध की तो टैगलाइन यही है, पहली उनका शुरू ही यहाँ से होता है कि संसार दुखों का घर है और उन दुखों का कारण है मनुष्य की कामनाएं। एक अर्थ में ठीक भी है वो, क्योंकि हमारी कामनाएं ही हमारे दुखों का कारण है, लेकिन वो हट जाती हैं और इन्होंने ऐसे मान लिया कि वो नहीं हटती हैं। क्यों? बौद्धों का काल भी तो वही है, लगभग 5000 वर्ष पहले हैं। ईसा से 500 ईस्वी पूर्व हुए ना, तो लगभग 2500 वर्ष हो गए। तो ये शास्त्र तो पहले से चल रहे थे और इसी समय 2500 वर्ष पहले बौद्धों का जो मत है वो शिखर पे था। अच्छा, आपका मतलब कहने का ये कि ये तो पहले ही बन चुके और बौद्ध तो बाद में आए। तो फिर ये कहेंगे कि ये उस समय ये सूत्र प्रक्षिप्त कर दिया गया, क्योंकि सांख्य दर्शन के ऊपर ना बहुत इस पे वो है कि इसमें कौन कौन से सूत्र प्रक्षिप्त हैं। जो मूल रूप से लिखा वो तो उन्होंने 21 सूत्र ही लिखे। सांख्य का जो तत्व समास है ना, 21 सूत्र हैं। तो ये मानना है कुछ विद्वानों का कि मूल रूप से जो कपिल ऋषि ने लिखे वो तो 21 सूत्र थे, और फिर इसीलिए इन सूत्रों में कौन सा प्रक्षिप्त है कौन सा प्रक्षिप्त नहीं है, तो इस बखेड़े में ना पड़ के फिर उन्होंने सांख्य कारिका 71 कारिकाएं हैं जो,
तो फिर उन्होंने उसमें समेट दिया पूरे सांख्य दर्शन को। तो इसमें 2-3 मत हैं फिर, पर ये जो यहाँ बन रही है ना, ये कह रहे हैं न स्वभाव तो बद्धस्य, तो ये तो उत्तर व्यक्ति तभी देगा जब उससे पहले ये प्रश्न कि स्वभाव से ही बद्ध है आत्मा। तो फिर इस प्रश्न को अंतर्निहित रखते हुए ये सूत्र बोला जा रहा है सूत्रकार के द्वारा। तो बीच में प्रश्न ये आया कि आत्मा तो स्वभाव से ही बद्ध है, उसका स्वभाव ही है बंध के रहना, बंधता ही है वो किसी ना किसी से। तो ये सूत्रकार कह रहे हैं न स्वभाव तो बद्धस्य, जो स्वभाव से बंधा हुआ है उसका तो मोक्ष साधनोपदेश विधि न, जो स्वभाव से बद्ध है उसके लिए मोक्ष साधन के उपदेश की विधि नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्वभाव को तो हटाया नहीं जा सकता ना। अगर ये स्वभाव से ही बद्ध है आत्मा, तो फिर इसके मोक्ष के लिए ये इतना शास्त्रों का जो रचना और जो अष्टांग योग का पालन, कर्म कांड, ये सब ये करने की फिर आवश्यकता क्या है? क्योंकि स्वभाव तो हटाया नहीं जा सकता। तो इसी को कह रहे हैं दुख अत्यंत निवृत्ते है मोक्षत्वस्य उक्ततया बंधो अत्र दुख योग एव। दुखात अत्यंत निवृत्ते है, दुख से अत्यंत निवृत्ति होती है, इसीलिए तो निवृत्ति होने पर ही तो मोक्षत्वस्य उक्ततया, मोक्षत्व माने मोक्षता के लिए जो उपाय कहा है उसके द्वारा, बंधो अत्र दुख योग एव, फिर भी यदि ये बंध है तो दुख के साथ योग रहेगा ही। मतलब वो जो दुख से अत्यंत निवृत्ति कहा मोक्ष, और मोक्ष में भी ये कहते हैं कि आत्मा का तो स्वभाव ही है बंधन से युक्त रहना, तो मोक्ष में भी वो दुख के साथ ही रहेगा, तो दुख योग रहेगा ना फिर उसके साथ। तो बंध में भी दुख के साथ योग है और मुक्त हो गए तो भी दुख के साथ योग है, क्योंकि दुख उसका स्वाभाविक गुण है। तो दुखात अत्यंत निवृत्ति है, दुख की जो अत्यंत निवृत्ति है वो क्या है? मोक्ष है, ऐसा हम कह रहे हैं। और वो मोक्ष कहने से भी इसका अत्यंत निवृत्ति होती नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक गुण है इसका दुख। तो ये तो मोक्ष में रहते हुए भी फिर दुख से युक्त ही रहेगा। तो ये कहने से दुख का योग बंधन सिद्ध होता है। अच्छा, ये अर्थापत्ति से अर्थ कर रहे हैं, दुखात अत्यंत निवृत्ते मोक्षत्वस्य उक्ततया। ये कह रहे हैं दुख से अत्यंत निवृत्ति को हमने क्या कहा? मोक्ष। तो इस कथन से बंधो अत्र दुख योग एव, तो फिर बंधन क्या हो गया? दुख का योग, और मोक्ष क्या हो गया? दुख से अत्यंत निवृत्ति। तो एक परिभाषा यहाँ कर दी थी सूत्रकार ने, अथ त्रिवृत दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, और उसी को हमने मोक्ष कहा। अत्यंत पुरुषार्थ से 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, यही मोक्ष है। तो अर्थापत्ति से इस उक्ति से अर्थ ये निकला बंधो अत्र दुख योग एव। तो दुख के बंधन क्या है? दुख के साथ जब तक योग रहेगा तब तक बंधन है, और दुख से छूट जाएगा ये मोक्ष है। तस्य बंधस्य पुरुषे न स्वाभाविकत्वम वक्ष्यमाण लक्षणम अस्ति। तो कह रहे हैं ये पंक्ति बता रही है कि ये जो बंधन से युक्त पुरुष है, तस्य बंधस्य पुरुषे, उस बद्ध पुरुष में न स्वाभाविकत्वम, जो बंधन है वो स्वाभाविक नहीं हो सकता है, और वक्ष्यमाण लक्षणम अस्ति, और इस बात को कहने के लिए आगे सूत्र भी पढ़ा जाएगा। न नित्य शुद्ध बुद्धस्य, आगे है ना सूत्र, तद योग। हाँ जी, क्या स्वभाव से तद योग? क्या? हाँ, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से तद्योग तद्योगादृते। तो वहां पर बताया ना कि इसका स्वभाव क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो इसका स्वभाव बंधन वाला नहीं है, दुख मिश्रित नहीं है।
तो तस्य बंधस्य पुरुषे न स्वाभाविकत्वम वक्ष्यमाण लक्षणम अस्ति यतो, क्योंकि न स्वभाव तो बद्धस्य मोक्षाय साधनोपदेशस्य श्रोतस्य विधे अनुष्ठानम नियोज्यानाम घटते। क्योंकि यदि ये स्वभाव से ही बद्ध है आत्मा, तो स्वभाव तो बद्धस्य, स्वभाव से बद्ध आत्मा का मोक्षाय साधनोपदेशस्य, मोक्ष के लिए जो साधन का उपदेश किया सूत्रकार ने, इस उपदेश का, और ये कैसा है उपदेश, श्रोतस्य, श्रुति के द्वारा किया गया है। तो मोक्ष साधनोपदेशस्य श्रोतस्य विधेहे, मोक्ष के साधन का उपदेश रूप जो श्रोत, श्रुति परंपरा में जो विधान है, उस विधि का तो अनुष्ठानम नियोज्यानाम घटते, तो उसका अनुष्ठान तो फिर इसके लिए हो ही नहीं पाएगा, संगति ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो कभी हटता ही नहीं है। और फिर उसके लिए श्रुति उपदेश कर रही है कि बंधन से छूटो, तो कह रहे हैं ये तो नियोज्यानाम न घटते, वो जो विधि में नियोग किया गया है कि ये विधि करें तो अज्ञान मिटेगा, विवेक उत्पन्न होगा, अष्टांग योग का पालन करें तो विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होगी, विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो दुखों का नाश होगा, दुखों का अत्यंत नाश होगा तो मोक्ष होगा। ऐसा जो विधान किया है तो वो तो नियोग होगा ही नहीं। तो नियोज्यानाम मंत्राणाम विधि न घटते, इस विधि का फिर नियोग नहीं हो पाएगा, घटेगी नहीं वहां पर। न ही अग्ने स्वाभाविकात् औष्ण्यात् मोक्षः संभवति, क्योंकि जो स्वाभाविक है उसका तो कभी उससे अलगाव होता नहीं है। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वाभाविकात् औष्ण्यात्, जो स्वाभाविक उष्णता है, अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्णता, तो वो ही उसका स्वभाव है। तो वो जो उष्णता है वो अग्नि से मोक्ष संभवती न, उष्णता का अग्नि से कभी मोक्ष नहीं हो सकता, अलगाव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो कभी भी उष्णता को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता है। स्वाभाविकस्य यावद द्रव्य भावित्वात् इत्यर्थः, क्योंकि जो स्वभाव है वो कब तक रहता है, यावद द्रव्य भावी, जब तक वो द्रव्य रहेगा तब तक उसका स्वभाव उसके साथ रहेगा, जब तक अग्नि रहेगी तब तक उसकी उष्णता उसके साथ रहेगी, क्योंकि वो ही उसका स्वभाव है। जब तक जल रहेगा तब तक उसकी शीतलता उसके साथ रहेगी, और उसमें नीचे अग्नि लगा दें तो जल में तो स्वभाव छूट जाता है ना। जल का स्वभाव है शीतलता, और नीचे हमने आग जला दी तो स्वभाव तो हट जाता है। हाँ, वो निमित्त से वो उष्णता ऐड हो गई उस शीतलता में। जब आप निमित्त को हटा देंगे, अग्नि को हटा देंगे, तो उष्णता भी चली जाएगी। तो उष्णता ने शीतलता को हटाया नहीं, एक और चीज आकर के शीतलता में मिल गई। शीतलता अभी भी है उसके अंदर, आप निमित्त को हटा दो तो निमित्त के साथ ही अग्नि भी हट जाएगी, ये उष्णता भी हट जाएगी। निमित्त तो अग्नि है और उसके साथ अग्नि के साथ ही उष्णता भी हट जाएगी, तो फिर अपने स्वभाव में ही रहेगा, तो स्वभाव नहीं हटेगा। यद आत्मा मलिन अस्वच्छ विकारी स्यात् स्वभावतः न ही तस्य भवेत मुक्ति ही जन्मांतर शतैरपि। तो ये इसका कहीं का वो दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि वहां पर भी ऐसे कहा है कि यदि आत्मा अस्वच्छ हो, मलिन हो, विकारी होवे स्वभाव से ही, तो फिर न ही तस्य भवेत मुक्ति जन्मांतर शतय, सैकड़ों जन्मों जन्मांतरों तक भी उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो स्वभाव से ही क्या है, मलिन है, विकारी है, तो उसका कैसे मोक्ष हो। तो इससे भी ये पता लग रहा है कि आत्मा स्वभाव से ही क्या है, शुद्ध है, बंधन से युक्त नहीं है। इन्होंने कहा था ना कि वो तो बंधन से युक्त है स्वाभाविक रूप से ही, तो आप कैसे हटाएंगे उसको। अब ये उसका लक्षण दे रहे हैं कि स्वभाव क्या होता है। यस्मिन् सति कारण विलंबात विलंबो यस्य उत्पत्तौ न भवति तस्य तत् स्वाभाविकम इति स्वाभाविकत्व लक्षणम। तो
ये भाष्यकार जो हैं विज्ञान भिक्षु जी, ये स्वाभाविक का एक लक्षण बना के बता रहे हैं कि स्वाभाविक क्या होता है। यस्मिन सति, जिसके होने पर, कारण विलंबात, कारण का विलंब होने से भी, कारण विलंबात विलंबो, कारण के विलंब होने से जो, यस्य उत्पत्तौ न विलंबो भवति, जिसकी उत्पत्ति में देर नहीं होती है, तस्य तत् स्वाभाविकम, वो उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे मानो अग्नि का गुण उष्णता है और उस अग्नि को आपने जितनी देर में जलाया तो वो जलते ही तुरंत उष्णता है वो उसमें आ जाएगी। उसको अभिव्यक्त करने के कारण में अगर विलंब हो रहा है तो उसके गुण के आने में विलंब नहीं होगा। जैसे ही आपने वो तिल्ली ऐसे घिसी, स्पार्किंग हुई और उसके साथ ही उष्णता आ जाती है, तो उसमें देर नहीं होती है, वो उसका स्वभाव होता है। मतलब जो उसके साथ ही रहती है, उसको किसी निमित्त की जरूरत नहीं होती है कि पहले अग्नि जलेगी फिर धीरे धीरे उसमें उष्णता आएगी, ऐसा नहीं है। जैसे बर्तन आदि में होता है ना, किसी बर्तन को आग पे रखा आपने तो वो 1-2 मिनट के बाद गर्म होगा, मिट्टी का है तो और थोड़ी देर बाद गर्म होगा, भारी है तो और थोड़ी देर बाद गर्म होगा, हल्का है तो तुरंत गर्म हो जाएगा। तो वहां पर तो वो क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण नहीं है तो वहां उष्णता आने में थोड़ा विलंब होगा। लेकिन स्वयं अग्नि में उष्णता कितनी देर से आती है? पहले अग्नि आती है बाद में उष्णता आती है, ऐसे होता है? नहीं, अग्नि के साथ ही आ जाती है। तो यही उसका लक्षण है। ननु सर्वथा उपालंभ आपत्ते दुःखस्य स्वाभाविकत्व शंकैव नास्ति। तो ये कह रहे हैं सर्वदा उपलंभापत्ते दुःखस्य, उपलंभापत्ते उनकी दुखों की प्राप्ति होने से, उपलब्ध होते हैं ना, हमेशा ही आत्मा तो क्या है? दुख से युक्त ही है। तो कभी तो दुख हमारा उदार अवस्था में है, कभी प्रसुप्त अवस्था में है, कभी बीज रूप में है, पर है तो दुख से युक्त ही ना। ननु सर्वदा उपलंभापत्ते दुःखस्य, दुख की उपलब्धि होने से स्वाभाविकत्व शंकैव नास्ति, दुख ही स्वाभाविक है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। ये बौद्धों का मत है, पूर्व पक्षी का मत है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप कह रहे हो कि स्वभाव तो वो होता है जो सदा उसमें उपलब्ध रहे, तो कह रहे हैं दुख तो सदा ही आत्मा में उपलब्ध रहता ही है, हमेशा आत्मा किसी न किसी दुख से युक्त रहती ही है, इसलिए दुख उसका स्वभाव है। इस वाक्य में कोई शंका ही नहीं है। समझ में आ गया पूर्व पक्षी का? पूर्व पक्षी की बात समझ में आ गई? नहीं आई? पूर्व पक्षी इन्होंने क्या कहा कि भाई स्वभाव तो वो होता है जो कभी हटे ही नहीं। तो कह रहे हैं कि ठीक है, दुख हटता कहाँ है आत्मा से? पूर्व पक्षी कह रहा है कि हमेशा दुख उपस्थित ही रहता है, मिलता ही है दुख हमेशा, तो इसलिए स्वाभाविक गुण है। आपके अनुसार चलें तो भी स्वाभाविक गुण है। समझ में आ गया? इति चेत न, अब ये उत्तर पक्षी सिद्धांती उसका उत्तर दे रहे हैं कि यदि आप ऐसा मानते हो कि दुख हमेशा उपलब्ध ही रहता है आत्मा में, यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। क्यों? त्रिगुणात्मकत्वेन चित्तस्य दुख स्वभावत्वे अपि सत्वाधिक्येन अभिभवात् सदा दुख अनुपलब्धिवत् आत्मनो अपि तद अनुपलब्धि संभवात्। कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में तो बात ही बाद में करेंगे, आत्मा का तो छोड़ो अभी। तो जो त्रिगुणात्मक चित्त है, त्रिगुणात्मकत्वेन चित्तस्य, त्रिगुणात्मक जो चित्त है उसका भी दुख स्वभावत्वे अपि, क्योंकि वो तो बना ही त्रिगुण से है, तो उसका तो स्वभाव क्या है? चित्त का दुख। तीनों ही गुणों से दुख मिलता है ना, दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। सत्व से कौन सा दुख मिलेगा? जब सत्व प्रधान होगा तब आसक्ति होगी और क्या होगा? अभिमान होगा, क्योंकि सत्व गुण के बढ़ते ही ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान आएगा तो व्यक्ति में अभिमान आ जाता है उसके साथ कि मैं कितना सात्विक हूं, तो फिर ये अभिमान ही उसको दुख देने वाला बन जाएगा। तो सत्व गुण भी दुख देने वाला, रजोगुण कैसे दुख देगा?
हमेशा आसक्त रहेगा क्रियाओं में कुछ ना कुछ पाने के लिए। तमोगुण कैसे दुख देगा? तमोगुण में तो मूढ़ता में दुख ही दुख है, उसको तो और कुछ सूझेगा ही नहीं। तो जब ये त्रिगुणात्मक चित्त है, इस चित्त का तो स्वभाव ही क्या है? दुख है। लेकिन इस दुख में भी सदा दुख की उपलब्धि होती है ऐसा नहीं है, वहां भी दुख का अभाव हो जाता है। अब किसी ने सत्वगुण को बढ़ा लिया और साथ में ना तो अभिमान को बढ़ने दिया और ना उसमें सुख में आसक्ति को बढ़ने दिया, तो इसका चित्त कैसा रहेगा? सुखी रहेगा, फिर दुख नहीं होगा।